देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। तो माध्य क्या होता है? आपको बताया गया है सभी संख्याओं का योग घटक कुल संख्याओं की संख्या। तो यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा माध्य। मत ध्यान से समझो, माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग घटक संख्याओं की संख्या। प्रथम 10 विषम संख्याएं क्या होती है? पहला 10 1 3 5 7 9 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19। इन संख्याओं का योग, संख्याओं की संख्या कितनी है? 10। इसको इस तरह जोड़ना है, 1 3 नहीं जोड़ना है, 3 5 नहीं जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? पहले और अंतिम को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 20। फिर दूसरे और अंतिम दूसरे जोड़ेंगे तो 20। 5 और 15 जोड़ेंगे तो 20। 7 और 13 जोड़ेंगे तो 20। और 9 और 11 जोड़ेंगे 20। कितने 20 आ गए? 5 5 चौक 20। 20 पंचे कितना हो गया? 100। क्या हो गया? 100 बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा? 10। आपका कौन सा विकल्प सही है? बी। आपको हम बताए थे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। हम जानते हैं प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना होता है? n का वर्ग। ओके, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा? माध्य हो जाएगा संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या बराबर n। इसका मतलब जो दिया गया है प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा? 10 दिया है तो 10 हो जाएगा। आपको 20 पूछा जाएगा, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 20। 50 पूछा जाएगा तो 50। 100 पूछा जाएगा तो 100। इसी तरह आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब इसको दूसरा बताते हैं। इसका बताना है दिया गया संख्या, दी गई संख्या आपका परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है। तो जो दिया गया है इसको पहले हम क्या करेंगे? हल करेंगे। वर्गमूल 64 बटा 61 को हल करेंगे तो 8 बटा क्या आ जाएगा? 9। और धन वर्गमूल 16 बटा 9 क्या आ जाएगा? 4 बटा 3। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको लिखा जा सकता है 3 गुणे बटा 3। तो 4 3 12 और 8 20। 20 बटा क्या आ गया? 9। 20 बटा 9, 20 क्या है? पूर्णांक है, 9 भी पूर्णांक है, इसलिए कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों? इसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 ना हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही होगा? ए। दूसरा देखो, इसको मिटाते हैं। दो अपरिमेय संख्याएं दी गई है। क्या क्या? 3 वर्गमूल 6 तथा और दिया गया है इसका दोनों का क्या करना है? गुणा करना है। 3 माइनस वर्गमूल 5 का गुणा किया जाएगा तो इसका गुणनफल क्या होगा? पहले 3 का सम में गुणा कर दो तो 3 3 का 9, 3 वर्गमूल 5, इसका वर्गमूल 6 का 3 से गुणा करेंगे धन 3 वर्गमूल 6, वर्गमूल 5 हो, वर्गमूल 6 का गुणा करेंगे माइनस वर्गमूल 30 आ जाएगा। कहने का मतलब जो ये आई है संख्या, ये संख्या किस प्रकार की है? ये है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बताए थे ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके और q का मान क्या हो? 0 नहीं होना चाहिए। और परिभाषा ऐसी भी होती है कि संख्या का वर्गमूल ना ज्ञात किया जा सके उसे
इसे भी अपवर्गीय संख्या बोला जाता है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद अगला बताते हैं, चौथा। इसका बताना है वर्गमूल 10 गुणे वर्गमूल 15। अब क्या लिखे? वर्गमूल 10 को लिखा जा सकता है 5 गुणे 2 गुणे यहाँ 5 गुणे 3। यहाँ वर्गमूल 5 है, यहाँ भी वर्गमूल 5, वर्गमूल हट जाएगा 5, यहाँ वर्गमूल 2, यहाँ वर्गमूल 3, क्या आ जाएगा 6। ये किस प्रकार की संख्या है? ये भी आपका 5 का तो वर्गमूल 5 कुंतल है, और वर्गमूल 6 का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए दिया गया ये संख्या आपका क्या है? अपवर्गीय संख्या। मतलब सही है ए। इधर जो अब देखिए ये दिया गया पांचवा दिया गया 156 का क्या करना है? गुणनखंड करना है। हम जानते हैं 12 गुणे 13 का कितना होता है? 156। 12 को लिखा जा सकता है 4 गुणे 3 गुणे 13। अब 4 को लिखा है 2 का वर्ग गुणे 3 गुणे 13। ओके, अब देखो इससे मुझे तुलना करना है। इसका बराबर दिया गया है 2 की घात x गुणे 3 की घात y गुणे 13 की घात z। अब देखेंगे x बराबर क्या दिया गया है? 2, y बराबर 1 और z बराबर 1। मुझे मान ज्ञात करना है x धन y धन z बराबर 2। इसको बंद कर दो। हाँ देखिए अब क्या आ जाए? x का मान 2, y का मान 1, उसको बंद कर लो। हाँ 1 जोड़े कितना आ जाएगा? 4। कौन सा विकल्प सही हो गया आपका? 5 का A। ओके, समझ में आया? इसी तरह रोज 20 क्वेश्चन लगाएंगे तो एक दिन पूरा खत्म हो जाएगा। देखो अब 6वां देखो, यहाँ दिया गया है मुझे सरल करना है 0.3 का भाग धन 0.4 का भाग। अब इसको सरल करना है। हम बताए थे कोई भी कि आपको आसान दशमलव के साथ है, इसको p/q के रूप में कैसे लिखा जाता है इसको बताए थे। जो संख्या पहले संख्या लिख दो, जितना संख्या के ऊपर भार है उतना हर में 9 जोड़ दो। इसी तरह यहाँ भी होगा 4/9 जोड़े में कितना आ जाएगा? 7/9। अब देखो 7/9 आ गया, यहाँ बराबर लगाना है। ओके, अब कौन सा विकल्प सही है आपका? विकल्प है बी। समझ में आया? आगे 7वां दिया गया है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? देखो यहाँ विकल्प दिया गया है, आपको पता नहीं है पर यहाँ दिया गया है q कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ता जाए। अब जो नीचे 4 जो विकल्प दिए गए हैं इसलिए बताना है कौन सा विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए हम क्या करेंगे? q के स्थान पर मान सकते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हैं। q बराबर 1 रखते यहाँ मान रखेंगे तो पहला विकल्प दिया गया 6 गुणे 1 धन 1 बराबर 7 आ गया। ये तो आपका पहला विकल्प सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। दूसरा क्या? 6 गुणे 2 6 गुणे 1 धन 2 बराबर क्या आ जाएगा? 8। ये आपका सही नहीं हो सकती। ये कैसी संख्या है? ये सम संख्या है। तीसरा 6 गुणे 1 धन 4 बराबर 10। ये भी कैसी संख्या है? सम संख्या है। हमको कैसा बताना है? विषम। यहाँ 6 गुणे 1 धन 6 बराबर 12। ये भी कैसी संख्या है? सम। मुझे क्या बताना है? विषम। आपका विकल्प क्या सही हो गया? ए। आया समझ में? आएगा जब इसको कौन सा पब्लिकेशन है? ये पब्लिकेशन पता है कौन सा? अब देखो 8वां देखो, यदि दो संख्याओं का मासा और लासा है तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? हम बताए थे दो संख्याओं के लासा तथा मासा में
तो आपको पता होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा क्या होता है, मासा। हमको इसमें दिया गया है लासा मासा, यहाँ लासा कितना दिया गया है, लासा दिया गया 50 और मासा दिया गया 25। अब इसका गुणनफल 25 पंचे 125, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 12 से 50 4 सही हो गया ए। 8 का क्या सही है आपका ए। ये आपको याद होना चाहिए दो संख्याओं के लासा तथा मासा में क्या संबंध होता है, इसको हम आपको लिखवाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, नवा देखो, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा होता है। इसको ज्ञात करने के लिए कोई भी छोटी छोटी दो विषम संख्याएं आप ले लीजिए, कोई भी दो छोटी छोटी संख्या। पहला विषम संख्या ले लीजिए क्या है, 1, और दूसरा विषम संख्या क्या है, 3। अब इन दोनों का क्या निकालना है, मुझे मासा ज्ञात करना है। मासा आपको होता है तो क्या होता है, मासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो इन दोनों को पूर्ण रूप से कौन से संख्या विभाजित कर, यदि आपको निकालना नहीं है तो आपको विकल्प दिया गया है। हम जानते हैं 0, तो इसको विभाजित करेंगे तो आपका भाषित आएगा। एक इन दोनों को विभाजित कर, एक को भी विभाजित करेगा, एक 3 को विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा ना, 1 को विभाजित करेगा ना 3 को, और 3 क्या करेगा, 1 को विभाजित करेगा 3। तो बताएं कि मासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। इसलिए आपका मासा हो जाएगा 1। विकल्प क्या सही होगा, बी। आया समझ में, ये सब बताएं। आगे देखो, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर PQ धन R में B बराबर 61 Q बराबर 27 तथा R बराबर 32 हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें मुझे गुणा नहीं करना है, यहाँ दिया गया है A बराबर क्या दिया गया है, BQ धन R। B का मान क्या दिया गया है 61, गुणे Q का मान क्या दिया गया है, Q का मान 27 धन R का मान क्या दिया गया है 32। देखो मुझे गुणा नहीं करना, गुणा तो दिया ही है, इसमें मुझे क्या करना है, इकाई का गुणा करना। देखो यदि 7 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 7। यहाँ इकाई क्या जगह 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9। इसका क्या मतलब है, विकल्प बी गलत है और A B C में कोई भी सही हो सकता है। इसमें अब ये दूसरे स्थान और विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। क्या, क्योंकि यहाँ 1696 में दिया है, यानी कि इकाई के स्थान पर 9 आना चाहिए। अब मुझे देखना है, अब देखना है इकाई के स्थान पर क्या है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देख यदि 7 का गुणा इसके तो यहाँ आ जाएगा 7 7 42 और 42 2 कितना होता है, 42 2 44। अब यहाँ क्या आ गया 32, यहाँ 7 2 9 और 4 3 7। विकल्प आपका क्या सही हो गया, विकल्प आपका ए सही हो गया। कोई बात नहीं होगा, विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। ये समझ में आ कैसे किए, आप इसको पूरा करके भी कर सकते हो। इन 2 अंक, यहाँ पर 2 अंक नहीं निकाला गया है। आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इकाई का नाम आ जाएगा 4 3 7 और पीछे देखने का सकता ही नहीं क्या आया, तो आपका क्वेश्चन विकल्प सही हो जाएगा ए। देखो अब इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया गया है 11 में दिया गया x बराबर x की घात 4 माइनस 2x की घात 3 धन
यक्स धन 2, तो मुझे भाग देना है जी ऑफ यक्स से। तो पूछा जा रहा है जो भागफल आएगा, भागफल की भाग क्या होगी, तो मुझे इसको भाग नहीं देना। जान लीजिए भाग देने में क्या होगा, बहुत सारे समय लगेंगे। मुझे क्या करना है, जो आप यक्स की जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात क्या है, यक्स घात 4, और जी आप यक्स की अधिकतम घात क्या है 2। अब यक्स की घात 4 को यक्स की घात 2 से भाग देने क्या आएगा, यक्स की घात 2। तो मतलब जो भागफल का भाग देने में भागफल आएगा उसका घातांक क्या हो जाएगा, यक्स की घात 2। तो घात कितना आ जाएगा 2, 11 का क्या सही होगा आपका बी। इसी तरह आपको क्या है 12 में दिया गया है, यहाँ में एक सेम इसी प्रकार का दिया गया है, यहाँ में दिया गया है, यहाँ में दिया गया कि आप यक्स क्या दिया गया है कि आप यक्स बराबर यक्स की घात 4 माइनस 5 यक्स धन 6, और हाथ किससे देना है कि आप यक्स से देना। यहाँ क्या है 2 माइनस यक्स का वर्ग। अब जो कि आप यक्स की अधिकतम घात, यानी जो चर की अधिकतम घात क्या है, यक्स की घात 4, और कि आप यक्स की अधिकतम घात क्या है, यक्स की घात क्या है, यक्स का वर्ग। अब इसको भाग देने क्या आ जाएगा, यक्स का वर्ग। इसका जो भाग देने में घात क्या आएगा 2 आएगा, मतलब क्या सही हो जाएगा आपका 12 का 1। इसी तरह क्या है आप 13 का भी कर सकते हैं, 13 का क्वेश्चन